सबसे पहले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का सद्धम्म, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन, त्रिवार नमन। तो आज के हमारे इस धम्म चर्चा का विषय जो है वो है उपोषद क्या है तथा उपोषद पालन करने के लाभ क्या है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने जब अपना धम्म दिया तो जैसा कि बहुत लोगों की ऐसी अवधारणा है कि बुद्ध का जो उपदेश है वो सिर्फ भिक्षुओं के लिए है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया है, सबसे पहले तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, जहाँ पे जब भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद भगवान बुद्ध जो है सारनाथ में अपने 5 साथियों को अपना धम्म बताते हैं, अपना ज्ञान बताते हैं, अपने बोधि का साक्षात्कार कैसे हुआ ऐसा बताते हैं। तब ऐसा वह पहला उपदेश उनके साथियों को करते हैं तथा वे साथी भी धम्म के लाभार्थी हो जाते हैं, धम्म का उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। तो इस प्रकार वह जो 5 साथी है तथा एक जो हमारे शास्त्र है भगवान बुद्ध है, वह इन 6 जनों का मिलकर पहला जो है श्रावक संघ इस धरती पर माने तैयार हो जाता है। यही पहला जो है श्रावक संघ है कि जो दुनिया में उस समय केवल 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने निब्बान का साक्षात्कार कर लिया था। ये 2500 साल पहले की बात है। तो यही बुद्ध का संघ है। उसके बाद वर्षा काल वही बिताया बुद्ध ने, जो इसी पते ने मृगदाय वन है सारनाथ में जो है, वहां पे वर्षावास समाप्त होते होते वहां पे जो यश है एक श्रेष्ठी था, श्रेष्ठी का पुत्र था, उनको भी ऐसा लगा कि वो बुद्ध के संघ में शामिल हो जाए, और ऐसा करते हुए यश जो है भिक्खु संघ में शामिल हो गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। उसके पश्चात यश के जो है केवल मतलब 50 से ऊपर उनके जो साथी थे, मित्र थे, वह भी बुद्ध के साथ जुड़ गए, बुद्ध के संघ में जुड़ गए। तो उस समय तकरीबन 60 से 65 जो है भिक्खु का संघ उस समय था। उस समय जो पहला संघ निर्माण हो गया था। तो उस समय भगवान बुद्ध ने कहा था, चरक भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, माने कि बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए जो है भिक्खु आप जो है चारिका करो, हर एक देश में धम्म का जो है प्रचार प्रसार करो। तो उस समय भगवान बुद्ध ने यह पहला संघ जो है स्थापन किया था, निर्माण किया था। इसके बाद भगवान का जो संघ है वो बढ़ते गया, और फिर तकरीबन 7 साल के बाद जब भगवान बुद्ध फिर से कपिलवस्तु में नगरी में जाते हैं, तो वहां पे जो उनकी माता है प्रजापति देवी तथा जो उनकी पत्नी पूर्वाश्रम की जो पत्नी थी यशोधरा माता, तो वह भी भगवान बुद्ध से याचना करते हैं कि उन्हें भी संघ में शामिल किया जाए। तत्पश्चात जो है भगवान बुद्ध के द्वारा दूसरा संघ स्थापित हो जाता है। यह जो है भिक्षुणी संघ जिसे कहा जाता है, पहला भिक्षु संघ, दूसरा है भिक्षुणी संघ। तो इस प्रकार क्या होता है कि भगवान बुद्ध का संघ जो है तो बढ़ता रहता है। तो भगवान बुद्ध के ऐसे भी कोई उपासक थे, माने राजा बिंबिसार था, विशाखा माता थी, और ये जो अनाथ पिंडक है सुदत्त जिनका नाम था, वे भी भगवान बुद्ध के उपासक थे, आजीवन जो है उपासक थे। तो ऐसे कई भगवान बुद्ध के जो है उपासक है, वो बुद्ध के जो शिक्षा है, बुद्ध का धम्म है, वो अपने जीवन में उतार सकते थे। तो वो मतलब भिक्षु संघ में शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें परिवार था और भी कई काम थे, जिस वजह से वो जो है अपना घर बार छोड़कर गृह त्याग कर भिक्षु संघ में या भिक्षुणी संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। तो जो भी कोई भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ के व्यतिरिक्त बुद्ध की शिक्षा का पालन करता है, तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि यह उपासक संघ है, माने कि जो कोई
पुरुष है जो बुद्ध का शिक्षा ग्रहण करता है, उनका पालन करता है, तो यह क्या हो जाता है, उपासक होता है। और उसके बाद जो कोई महिला है या स्त्री है, वो बुद्ध की शिक्षा गृहस्थ रहते हुए ग्रहण करती है, तो वह उपासिका हो जाती है। किंतु उपासक या उपासिका उन्हें ही कहा जाता है कि जो बुद्ध की शिक्षा का परिपूर्ण तरह से पालन करते हैं। माने कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, शील समाधि प्रज्ञा, इसकी भावना करनी होती है। तो शील का जो पालन करता है, तो भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए 5 शील बताए, जैसे कि अभी हमने माता जी ने शील ग्रहण किए, पानातिपाता वेरमणि यानी प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्न दाना वेरमणि यानी चोरी नहीं करना, कामी सुमिच्चाचारा वेरमणि यानी व्यभिचार नहीं करना, मूसावादा वेरमणि यानी झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि माने के जो मादक द्रव्य पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के ये जो 5 शील है, जो कोई उपासक कड़ी से पालन करता है, तो वह भगवान बुद्ध का उपासक हो जाता है, उपासक संघ में शामिल हो जाता है। किंतु भगवान बुद्ध ने और भी जो है उपोसत शील, इस प्रकार भी शील में वही बहुत से प्रकार के शील जो है आपको मिलते हैं। तो बुद्ध ने पंचशील कहा है, अष्टशील कहा है, 10 शील कहा है। उसके पश्चात आपने सुना होगा कि कई धुतांगशील भी होता है, संवरशील भी होता है, इंद्रिय संवरशील भी होता है, आजीव परिशुद्धशील भी होता है। तो ऐसे कई प्रकार के जो है शील पालन करने से हमें विविध प्रकार के लाभ होते हैं। किंतु शील पालन करने का एकमात्र ही उद्देश्य हो जाता है कि हमारा जीवन जो है उसमें शुचिता आ जाए, है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनके धम्म के पुस्तक में कहा है कि जीवन शुचिता रखना ही धम्म है, जो सद्धम्म है। कि धम्म का क्या में एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे जीवन में शुचिता आ जाए। हमारे जीवन में जब शुचिता आएगी तो शांति आएगी, शांति आएगी तो सुख आएगा, खुशहाली आएगी। तो इस प्रकार बुद्ध का जो धम्म है यही यही फल देना रहा है। हे कस्य को उपनाय को अकाली को भगवान बुद्ध का धम्म जो है कहा गया है, तो इसका फल जो है हमें इसी जीवन में मिलने वाला है। तो इस जीवन में यदि हम हमारा दुख से छुटकारा नहीं हो रहा है, तो हम बुद्ध की शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, है ना। बुद्ध ने क्या कहा कि जो दुख मुक्ति का मार्ग है वही कहा है, और उसके लिए शील समाधि प्रज्ञा कहा गई है ना। यानी कि तुम शीलों का पालन कर रहे हो, चित्त की एकाग्रता का सराव कर रहे हो, मन शुद्धि का प्रयास कर रहे हो, प्रज्ञा उत्पत्ति का प्रयास कर रहे हो, तो यही क्या हो जाता है कि दुख मुक्ति का मार्ग पर हम चल रहे हैं। अब जैसे ही हम चल रहे हैं वैसे वैसे हमें इस मार्ग की अनुभूति आती है, हमारे जीवन से दुख का नाश हो जाता है तथा सुख की उत्पत्ति होती है, शांति की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसे अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध ने जो एक उपोसत सूत्र बताया है, जो विशाखा माते को कहा गया है, जो मिगार माता थी उनको कहा गया है। तो उपोसत सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि कई प्रकार के शील होते हैं, कई प्रकार के उपोसत होते हैं। तो न जाने कितने प्रकार के लोग होते हैं, अपने अपने प्रकार से जो है अपने उनकी धारणा होती है, और धारणा से क्या करते हैं, उपोसत का जो है पालन करते हैं। तो उपोसत सूक्त में इन 2-3 प्रकार के उपोसत जो है, उपोसत माने कि जो उपवास है, व्रत है, उनका जो है विवेचन किया गया है, और किस प्रकार भगवान बुद्ध ने आर्य उपोसत को इन कई उपवास या उपोसत से भिन्न कहा गया है ना। माने कि हम कई प्रकार के शील व्रत करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो शील व्रत है, ये क्या होता है, हमारी मान्यताएं होती है। माने कि हम कोई एखादे क्रिया कर रहे हैं, तो हमारी मान्यता हो जाती है कि यह क्रिया करके हमें कोई दूसरा लाभ मिल जाए। माने कि जो ईश्वर पर आस्था रखने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, दिया जलाएंगे, मतलब 108 दिए जलाएंगे, ऐसे कुछ तो भी उनकी धारणा होती है, और उनको एक मन्नत मानते हैं कि हमें मतलब परीक्षा में पास होने दे। मैं 100 नारियल खोलूंगा या 10 नारियल खोलूंगा, हमें क्या हो जाना चाहिए, अब भगवान कि हमें भगवान मुझे पास कर दे। तो वो क्या करते हैं, 10 नारियल फोड़ देते हैं, 100 दिए लगा दे जाते हैं, है ना। ऐसे कई प्रकार की उनकी धारणा हो जाती है कि एक आधी क्रिया करके मुझे क्या होगा, एक अतिरिक्त क्रिया का लाभ हो जाएगा। तो यह क्या हो जाता है, शील व्रत परामर्श में आ जाता है कि शील व्रत ऐसे हमारे कई प्रकार के हम बोलते हैं कि हमें व्रत धारण किया है, उपवास जो है हमने धारण किए हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि इन उपवास का, इन व्रतों का
कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि हम उनकी उनके पीछे की कारण मीमांसा को नहीं जाने, उनकी उस प्रोसेस को नहीं जाने कि जिससे हमें लाभ उत्पन्न हो जाता है ना। माने कि परीक्षा में पास होने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, कि हमें पढ़ाई करनी होती है ना, अच्छे खासे जो किताबें है वो रट लेनी होती है, उसके बाद हम परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा में पास हो सकते हैं। किंतु दिए जलाने या नारियल फोड़ने से हम परीक्षा में पास नहीं होंगे, है ना। हम हजार भी नारियल फोड़े, हजार भी दीपक जलाए, किंतु हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि परीक्षा में पास होना एक अलग बात है, नारियल फोड़ना एक अलग बात है। नारियल फोड़ने से तुम्हें अलग सा लाभ हो सकता है ना। माने तुम हजार नारियल फोड़ोगे तो तुम्हारा हाथ भी मजबूत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार अतिरिक्त लाभ उनके भी होते हैं, किंतु ये जो पास होने की प्रक्रिया है, उसका जो प्रक्रिया है, उसका जो कारण है और उसका जो लाभ है, वो हमें चलकर ही जो है प्रक्रिया को पूरा करके ही वो लाभ हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम कई प्रकार के जो लोग हैं, कई प्रकार के व्रत हमारे जीवन में, अपने उनके जीवन में जो है धारण कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि इससे हमें बहुत ही बड़ा लाभ होगा। तो इस प्रकार नहीं होता है ना। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई तो भी कारण होता है। तो हमें भगवान कहते हैं कि उपोषद जो है, उपोषद क्या है, आर्य उपोषद क्या है, उसका लाभ क्या है, उसके पालन से क्या होगा, इस प्रकार से ये चर्चा जो है इस उपोषद सूत्र में की गई है। तो हम इसी सूत्र का विश्लेषण करने वाले हैं। तो उपोषद सूत्र की जो शुरुआत है वो ऐसे होती है कि ये जो है पाली में बहुत ही लंबा सूत्र है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका पाली जो है, पाली जो सूत्र है, मैं पठन नहीं करने वाला जब तक कि उसका जो मीनिंग है, हिंदी में जो अनुवाद है, उसका ही मैं पठन करने वाला हूँ। तो इस सूत्र को ध्यान से सुनिए। तो उपोषद सूत्र शुरुआत। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में मिगार माता के पूर्वाराम में प्रसाद में विहार कर रहे थे, है ना। जो मिगार माता यानी विशाखा थी। तो उस समय विशाखा मिगार माता उपोषद के दिन भगवान के पास गई, जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठ गई बैठी मिगार माता विशाखा को भगवान ने यह कहा, विशाखे, आज तू दिन चढ़ते माने दोपहर कैसे आई, ना। जो विशाखा थी वो हर सुबह भगवान के पास आती थी, किंतु आज जो है दोपहर के वक्त भगवान जहाँ विहार कर रहे थे पूर्वाराम प्रसाद में, जो कि विशाखा माता ने या फिर मिगार माता ने भगवान बुद्ध को दान दिया था, उसमें भगवान विहार कर रहे थे। तो वो भगवान बुद्ध के पास आकर बैठी, तो भगवान ने कहा कि आज विशाखे तू दिन चढ़ते दोपहर को कैसे आई। विशाखा ने कहा, बंदे आज मैंने उपोषद रखा। तो भगवान ने कहा, विशाखे, उपोषद 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार का? तो एक है गोपाल उस उपोषद, दूसरा है निर्ग्रंथ उपोषद, तथा तीसरा है आर्य उपोषद। तो भगवान एक एक का विश्लेषण करते हैं। विशाखे, गोपाल उपोषद कैसे होता है? तो गोपाल उपोषद क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विशाखे, जैसे कोई ग्वाला शाम को मालिकों को उनकी गौवें सौंप कर यह सोचे कि आज इन गौओं ने अमुक अमुक जगह चराई की, आज इन गौओं ने अमुक अमुक जगह पानी पिया, कल ये गौवें अमुक अमुक जगह चरेंगी तथा अमुक अमुक जगह पानी पिएंगी। इसी प्रकार विशाखे, यहाँ कोई 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 उपोषद करने वाला ऐसा सोचता है कि आज मैंने यह खाना खाया तथा यह भोजन किया, कल मैं यह खाऊंगा तथा यह भोजन करूंगा। वह उस लोभयुक्त चित्त से दिन गुजार देता है। विशाखे, इस प्रकार गोपाल उपोषद होता है। विशाखे, इस प्रकार के गोपाल उपोषद का न महान फल होता है, न महान लाभ होता है, न तो यह महान प्रकाश वाला होता है, और न बहुत दूर तक व्याप्त रहने वाला होता है। तो भगवान बुद्ध ने गोपाल उपोषद के बारे में बताया है, जैसे कि ग्वाला, गौवे चराने वाला व्यक्ति अपनी गौओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के घास खाने ले जाता है, अलग अलग प्रकार का पानी पिलाने ले जाता है। तो यह विचार करता है कि आज मैंने इस जगह गौओं को चराया, तो कल उस जगह चराऊंगा, उस जगह घास अच्छी है। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो सिर्फ गौवे चराने माने कि गौओं का पेट भरे
इसी प्रकार से क्या होता है, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि वो गौओं को अच्छी तरह से चराए। तो इसी प्रकार अगर कोई उपोषद पालन करने वाला व्यक्ति यह सोचे कि मैंने इस प्रकार का आज भोजन किया है ना, इस प्रकार का अन्न मैंने आज ग्रहण किया है, कल भी मैं इस प्रकार का अन्न भोजन करूंगा, ग्रहण करूंगा, तो यह क्या होगा कि उसका मन में जो है लोभ युक्त चित्त से उन्होंने क्या किया, उसका पूरा दिन जो है गुजार दिया है ना। माने आपने कई लोगों को सुना होगा कि अगर वो उपवास या व्रत या उपवास धारण करते हैं तो वे सोचते हैं कि माने कि मांस मछली नहीं खाना है, उस दिन हल्का सा भोजन करना है, तो हल्का सा में भी वो पोटैटो चिप्स लेते हैं, साबूदाना जो होता है उसकी खिचड़ी लेते हैं, और जो है ना, तो इस प्रकार क्या कर लेते हैं वो, मगर होता है वो हल्के से अन्न जो है, अन्न पदार्थ है वो खाने की सोचते हैं, और दिन भर उसी प्रकार सोचते हैं कि आज मैंने खीर खाई, शाम को हल्के से चिप्स खाएंगे अच्छी तरह से, और जो क्या बोलते हैं उसको, व्रत वाला फास्ट वाला फूड भी जहाँ है वहाँ मिल जाता है बाजार में, तो वह भी वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन भर वो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग पदार्थ फास्ट फूड खाने लगे, यानी कि जो उपवास के जो फूड होते हैं वो खाने लगे, और इस प्रकार से वो दिन भर यही सोचता रहे कि अगर मैं भूख लगी तो इस प्रकार का व्यंजन खाऊंगा, उस प्रकार का भोजन खाऊंगा जो उपवास के लिए अच्छा होता है, उपवास के लिए चलता है। तो इस प्रकार अगर कोई उपवास का पालन करता है तो इसका ना कुछ लाभ होता है ना कुछ फल मिलता है, क्योंकि वो तो दिन भर यही सोचने में रखता है कि आज इस तरह का पकवान मैंने खाया है ना, इस प्रकार के उपवास वाले पदार्थ मैंने आज ग्रहण किए, तो यह जो है ये क्या हो जाता है, भूपाल उपनिषद कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसका कुछ लाभ जो है तो नहीं मिलता। तो इस प्रकार भी अब हमने देखा होगा कि समाज में कई प्रकार के मान्यता मानने वाले लोग भी इस प्रकार का उपवास या उपनिषद जो है रखते हैं, किंतु इनका जो है लाभ अच्छे से नहीं मिलता है। दूसरे प्रकार का उपनिषद जो होता है निर्ग्रंथ उपनिषद होता है, माने कि जो निर्ग्रंथ नाथ होते हैं, जो जैन परंपरा के लोग थे उनको भगवान बुद्ध के काल में निर्ग्रंथ कहते थे, क्योंकि वो है ना जो है कपड़े जो है अपने परिधान नहीं करते थे, तो उनका भी एक प्रकार से उपोषद था कि वह कैसे है विशाखे निर्ग्रंथ उपोषद कैसे होता है। तो हे विशाखे निर्ग्रंथ नामक श्रमणों की एक जाति है, वे अपने मतानुयायी को इस प्रकार का उपदेश देते हैं, हे पुरुष तू आ, पूर्व दिशा में 100 योजन से अधिक योजन तक, 100 योजन से परे जितने भी प्राणी है तू उन्हें दंड से मुक्त कर, पश्चिम दिशा में 100 योजन से अधिक योजन तक जितने भी प्राणी हैं तू उन्हें दंड से मुक्त कर, उत्तर दिशा में 100 योजन से अधिक योजन तक जितने प्राणी हैं तू उन्हें दंड से मुक्त कर, दक्षिण दिशा में 100 योजन से अधिक योजन तक जितने प्राणी हैं तू उन्हें दंड से मुक्त कर। इस प्रकार कुछ प्राणियों के प्रति दया उपदेशित करते हैं, कुछ के प्रति दया उपदेशित नहीं करते हैं। माने कि जो है आज एक ही दिशा के, मतलब वो उनका उपनिषद ऐसा होता है कि आज पूर्व दिशा के प्राणी जो है 100 योजन तक के जो प्राणी है उनको क्या करना है, दंड से मुक्त करना है। तो दंड से कैसे मुक्त करना है, तो उनकी एक प्रक्रिया थी कि आज पूर्व की ओर नहीं जाना, पूर्व की ओर 100 योजन नहीं चलना, तो इसी पश्चिम की दिशा की ओर विहार करना। तो ऐसा करते हैं, वो जो है क्या करते हैं, उपोषद पालन करते हैं, उपवास का पालन करता है, किंतु एक दिन में वो एक ही दिशा का पालन करते हैं, माने आज पूर्व की ओर नहीं जाना, कल पश्चिम की ओर नहीं जाना, परसों उत्तर की ओर नहीं जाना, दक्षिण की ओर नहीं जाना। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि अगर वो एक दिशा में प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हैं किंतु दूसरी दिशा में तो विहार करते हैं ना, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो दूसरे प्राणियों के प्रति तो दया भाव नहीं दिखाते, तो ऐसा कैसा उपनिषद हुआ, है ना। तो यह भी जो है वो अ, मतलब अच्छी तरह से उपोषद का पालन नहीं हुआ। वो उपोषद दिन पर श्रावक को इस प्रकार उपदेश देते हैं। अगर दूसरे प्रकार का उपदेश ऐसा है उनका कि हे पुरुष तू आ, सभी वस्त्रों को त्याग कर इस प्रकार कर कि न मैंने कही किसी का, न मैं कही किसी का कुछ हूं, और न मेरा कही कोई कुछ है, मतलब मेरा कुछ नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, इस प्रकार जो है कहना होता है। और उस कहने से पहले क्या होता है कि अपने पूरे जो वस्त्र है उनका त्याग करना होता है। किंतु
जो है वो उपोषद पालन करने वाला व्यक्ति होता है, उसके माता पिता जानते हैं कि यह मेरा पुत्र है, और वो पुत्र भी जानता है कि यह मेरे माता पिता है। उसके पुत्र और स्त्री उससे पिता और पति के रूप में जानते हैं, और वह भी यह जानता है कि यह मेरे पुत्र और स्त्री है। उसके दास नौकर चाकर भी यह जानते हैं कि यह हमारा मालिक है, और वह भी यह जानता है कि यह मेरे दास या नौकर चाकर है। इस प्रकार जिस समय सत्य उपदेश देना चाहिए उस समय वो झूठा उपदेश देते हैं, क्योंकि इसको मैं उसका झूठ बोलना कहता हूँ, है ना। तो उस रात्रि के बीतने के बाद वह उन त्यागे हुए वस्तुओं को बिना किसी के दिए ही उपयोग में लाते हैं। मैंने पहले दिन क्या कहा रात में उन्होंने, कि जो वस्त्र त्याग दिए और कहा कि ये मेरा कुछ नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, इस प्रकार क्या किया उन्होंने, त्याग की भावना मन में रखी। किंतु रात्रि के बीतने के बाद वह जो है त्यागे हुए वस्तु फिर से ग्रहण कर लेते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसको मैं उनका चोरी करना कहता हूँ, है ना। क्योंकि उन्होंने जो त्याग दिए फिर से वो अपने क्या किए, दूसरे दिन वो अपनी चीजें समझकर उनका उपयोग करने लगे। तो उनको पहले तो उन्होंने त्याग किया ना, तो वह चीजें उनकी नहीं हुई, है ना। मानिए ये किताब है तो मैंने इसका त्याग किया तो ये मेरी नहीं हुई, किंतु दूसरे दिन में अगर इसे उपयोग में लाऊं तो ये चोरी होगी। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि मैं इसको चोरी करना कहता हूँ। इस प्रकार है विसाखे, यह निर्ग्रंथ उपोषद होता है। विसाखे इस प्रकार के उपोषद का न महान फल होता है, न महान लाभ होता है, न तो यह महान प्रकाश वाला होता है, तथा न बहुत दूर व्याप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार निर्ग्रंथ जो उपोषद होता है वह भी बहुत कठिन, उनके उन निर्ग्रंथ में जो जैन परंपरा है उनमें भी एक उपवास होता है कि वो बहुत कठिन उपवास करते हैं, बहुत कठिन तप करते हैं, शरीर को बहुत क्लेश देते हैं। तो भगवान ने कहा कि यह भी क्लेश देने से पीड़ा के संस्कार मन में उठते हैं, तो इनका इस तरह शरीर को क्लेश देने से चित्त में जो है मतलब दूर मनस्य के संस्कार बनते हैं, तो यह भी लाभदायक नहीं होता। इसलिए भगवान ने मध्यम मार्ग का कहा है, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। तो इसी पर बेस्ड जो है आर्य उपोषद है। तो भगवान कहते हैं कि हे विशाखे, आर्य उपोषद कैसे होता है। विशाखे, मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। कैसे विशाखे, मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। तो आर्य उपोषद का यही बेस्ड है कि उसको जो हमारे चित्त में जो कोई मैल है, हमारे चित्त में जो कुछ विकार है, उनका सफाया करना, अगर इसकी कोई प्रोसेस है तो उसको ही आर्योपोषण कहा जाता है ना। कोई शील पालन करने से, कोई उपोषण पालन करने से, उपवास पालन करने से यदि हमारे मन के विकार, यदि हमारे मन के मैल नष्ट हो जाए तो यह आर्य उपोषण है। तो इसकी ही शिक्षा बुद्ध ने इस उपोषण सूत्र में दी गई है ना। तो इसको ही हम उपोषण कहते हैं, क्योंकि अन्य जो है उनको हम आज के जग में तो व्रत कहते हैं या फिर उपवास कहते हैं, है ना, फास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ये फास्ट जो है, व्रत जो है, वैकल्य जो है, उपवास जो है, यह क्या हो गया, उपोषद से अलग हो गया है ना। भगवान बुद्ध ने ही उपोषद की शिक्षा दी है। तो हम आज सिर्फ आर्य उपोषण न कह के उसको उपोषद भी कहते हैं, क्योंकि अगर दूसरे किसी ट्रेडिशन में ये उपोषद करने का चलन नहीं रहा। उनके कई प्रकार के उपोषद के खंडन मंडन हो गए, उपवास हो गए, व्रत हो गए, वैकल्य हो गए, है ना, शील व्रत हो गए। तो यह क्या हो गया, मतलब समय बीतते बीतते उपोषद शब्द को ही आर्य उपोषद कहने लगे, या आर्य उपोषद शब्द को ही आज हम उपोषद कहते हैं। तो हे विशाखे, आर्य उपोषद कैसे होता है। भगवान कहते हैं विशाखे, मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जा सकता है। कैसे विशाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। यहाँ विशाखे आर्य श्रावक तथागत का अनुसरण करता है, ऐसे ही तो है वे भगवान अनंत सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोगों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, पथभ्रष्ट घोड़ों की तरह भटके लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले सारथी, देवता और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध है। इस प्रकार तथागत का अनुस्मरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद प्रमोद उसके चित्त में उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहार होता है। जैसे विशाखे मैला सिर उपाय से निर्मल होता है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो तथागत है
उनका अनुस्मरण करने से, है ना, जो हम इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। ऐसे कहते हैं। तो यह भगवान बुद्ध के गुण है कि भगवान बुद्ध अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से संपन्न है, उत्तम गति प्राप्त है, समस्त लोगों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, पथभ्रष्ट लोगों, भटके लोगों को सही मार्ग पर लाने वाले सारथी, देवता और मनुष्य के शास्त्र भगवान बुद्ध है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के गुणों का स्मरण करने से हमारे चित्त में शांति आ जाती है, हमारे चित्त में आनंद उत्पन्न होता है और चित्त के मैल का प्रहार होता है ना। इस प्रकार हमें क्या करना होता है कि उपाय से हमारे चित्त के मैल को साफ करना कि किया जा सकता है। हमारे चित्त के मैल का प्रहार होता है, जैसे विषा के मैला सिर उपाय से निर्मल होता है। जिस प्रकार हमारा सिर जो है, केस जो है हमारे मैले है, तो हम क्या करते हैं, उनको उपाय से साफ करते हैं। विषाखे मैले सिर को उपाय से निर्मल किया जा सकता है। खल्ली होने से, मिट्टी होने से, पानी होने से, माने के शैम्पू होने से, पानी होने से, तथा व्यक्ति के प्रयत्न से, है ना, व्यक्ति का प्रयत्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हे विशाखे, इस प्रकार मैले सिर को उपाय से निर्मल किया जा सकता है ना। मैंने कि हमें अगर हमारा सिर साफ करना है तो क्या हम करते हैं कि केस को जो है शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, फिर से धोते हैं, फिर से कंडीशनर लगाते हैं, फिर से पानी डालकर केस को धोते हैं। तो हमारे धोने की जो प्रक्रिया है हम खुद करते हैं, हमारे जो प्रयत्न होते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें प्रयत्न करके, प्रयत्न पूर्वक क्या करना होता है, विषा के मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। यह विषा के आर्य श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है। ऐसे ही है तो ऐसे ही है भगवान अरहंत, सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोगों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, पथभ्रष्ट लोगों को, भटके लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले सारथी, देवताओं और मनुष्यों के शास्त्रा भगवान बुद्ध। इस प्रकार तथागत का अनुस्मरण करने से उसका चित्त प्रशांत हो जाता है, आनंद उत्पन्न होता है, जो चित्त के मैल है उनका प्रहार होता है। विशाखे, इसे कहते हैं आर्य श्रावक, ब्रह्म उपोषित रखता है, ब्रह्मा के साथ रहता है, ब्रह्मा के बारे में सोचकर उसका चित्त प्रशांत रहता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहार होता है। इस प्रकार विशाखे चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। तो हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर हमें चित्त का मैल जो है साफ करना है, चित्त के मैल का प्रहार करना है, चित्त के विकारों को नष्ट करना है, तो हमें चित्त को किसी अच्छी चीज में लगाना होता है। तो इस संसार में सबसे अच्छी चीज तो बुद्ध के गुण है, बुद्ध का आचरण है। उनका ध्यान करने से, उनका चिंतन मनन करने से हमारे जो कुछ भी विकार चित्त में उठते हैं, लोभ द्वेष की भावनाएं चित्त में उठती है, तो यह भावनाओं को हम प्रहार कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, यदि हम बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करें तो, है ना। बुद्ध के गुण का अनुस्मरण करने से क्या हो जाता है कि एक प्रकार से अगर हम बुद्ध के सुत्त के चैंटिंग कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारा मन एकाग्र चित्त हो जाता है, तो एकाग्र चित्त में क्या होता है कि जो कुछ भी अकुशल चित्त है वो उत्पन्न होने वाले थे, वह नहीं होते, है ना। अकुशल चित्त का वहां क्या हो जाता है, प्राण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि कुशल चित्त है, जो कुछ भी एकाग्र चित्त है, सम्यक एकाग्र चित्त है, उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार अगर मन का संस्कार हुए कि हर बार क्या होगा कि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, हर बार मन में सम्यक विचार उत्पन्न हो, तो क्या होगा कि मन में जो कुछ भी अकुशल उठने वाला है वो उस समय नहीं उठेगा। जैसे कि मानो हमने उपवास रख दिया है, तो हम सिर्फ दोपहर में एक टाइम ही हमें खाना है, ऐसा हम विचार करेंगे, और खाने में क्या बनाना है, अमुक अमुक व्यंजन बनाने हैं, अमुक अमुक पदार्थ बनाने हैं। तो सारा दिन हम उसी के बारे में चर्चा करें, सारा दिन हम उसी के मतलब सोचते रहे, उस मतलब उसी चीज को अगर सोचते रहे तो क्या होगा कि उस वक्त हमारे चित्त में लोभ उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो यह लोभ युक्त चित्त ही हमारे दुखों का कारण होता है, यही हमारे चित्त के विकार है। जो लोभ युक्त चित्त उत्पन्न हो रहा है, यह क्या हुआ है, मैला चित्त उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम उस चित्त का खंडन करना है, उस चित्त का अपहरण करना है, तो हमें कुछ अच्छा सोचना होगा। तो उस दिन क्या करना है, जब भी हमें उपवास क्या है धारण करना है ना, तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जो 8 शील है, यह क्या करने होते हैं, उस दिन में धारण करने होते हैं।
जब हम शील का पालन अच्छे से करेंगे और दिन भर क्या करना है फिर, तो दिन भर हमें बुद्ध के गुणों का स्मरण करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म के गुणों को श्रवण करना है, उनका अनुस्मरण करना है, संघ के गुणों का अनुस्मरण करना है। उसके बाद जो कुछ भी देवता है उनका भी अनुस्मरण करना है। तो बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, देवतानुस्मृति, इस प्रकार क्या होंगे, अगर हम अनुस्मृति का अभ्यास करें तो क्या होगा कि हमें उपचार समाधि भी प्राप्त हो सकती है। कि जो कुछ भी हमारा शील पालन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि कुशल चित्त की एकाग्रता को उत्पन्न करना, तो यह उपचार समाधि अगर उस दिन हमें प्राप्त हो जाए तो यह बहुत लाभदायी है। उसके बाद उस उपचार समाधि से हमें प्रज्ञा भी उत्पन्न होती है ना। माने हम अगर चित्त हमारा शांत है और उसके बाद हम क्या करें कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको अच्छे तरह से विवरण करें, उसका चिंतन मनन करें, तो क्या होगा कि हमें दृष्टि लाभ होगा। अगर हमें दृष्टि लाभ होगा तो यही हमारी प्रज्ञा है कि जो हमें दुख से छुटकारा देगी। हमारे पूर्व के जो संस्कार है, दुख के संस्कार है, चित्त के मैल है, उसे हमें छुटकारा देगी। तो हमें क्या करना है, एट द एंड प्रज्ञा को उत्पन्न करना है, विजडम को उत्पन्न करना है, किंतु उसके लिए हमें चित्त की एकाग्रता भी आनी चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अच्छे चिंतन मनन भी करने की आवश्यकता होती है। भोजन की मात्रा का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार हमें जो शील पालन करना होता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारा जो कुछ भी चित्त के विकार है वह नष्ट हो जाए, है ना। तो चित्त के विकार नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वह शील समाधि प्रज्ञा से ऊपर गुजरती है ना। शील यदि भी हम पालन करें किंतु हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, चित्त में अनेक प्रकार के वितर्क विचार उठ रहे हैं, तो यह क्या होगा, हमारा जो चित्त में विकार उत्पन्न होगी, चित्त मैला हो जाएगा। अगर चित्त मैला होगा तो चित्त में प्रज्ञा कभी भी विकसित नहीं हो सकती। तो यह बात हमें ख्याल रखते हुए जो है उपोषद का पालन करना होता है ना। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें इस मैल चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। विशाखे मैल चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है, यह विशाखे आर्य श्रावक धर्म का अनुस्मरण करता है ना। भगवान का द्वारा भली प्रकार आख्या किया हुआ धर्म सांदृष्टिक है, माने दृष्टि उत्पन्न करने वाला है, काल्पनिक नहीं है, प्रत्यक्ष है, तत्काल फलदायक है, आओ और देखो कहने वाला है, कहने योग्य है, निर्वाण तक ले जाने वाला है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति को साक्षात्कार करने योग्य है। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहरण होता है। जैसे विशाखे मैले बदन को उपाय से साफ किया जाता है ना। अगर हमारा बदन जो है, शरीर जो है मैला है तो हम कैसे उसे साफ करते हैं, विशाखे मैले बदन को उपाय से साफ किया जाता है, शंख से, चूने से, पानी से तथा व्यक्ति के प्रयत्न से, है ना। साबुन हो, नहाने का पानी हो, तो अगर हमारा प्रयत्न हो तो ही हमारा शरीर जो है साफ हो जाता है। किंतु साबुन होने से, पानी होने से हम उसके पास बैठे तब हमारा शरीर से मैल साफ नहीं होगा। हमें प्रयास करना होता है, हमें प्रयत्न करना होता है, हमें जो एक्शन है वो लेनी होती है ना। वो प्रोसेस जो है उसका क्या करना होता है, अनुमोदन करना होता है, अनुकरण करना होता है। उसके बाद ही हमारा जो शरीर है उसके मैल जो है वो क्या हो जाता है, निर्मल बन जाता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है। तो इसी प्रकार चित्त के मैल को भी उपाय से निर्मल किया जा सकता है। विशाखे मैल चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जा सकता है, यह विशाखे आर्य श्रावक धर्म का अनुसरण करता है। भगवान द्वारा भली प्रकार आख्या किया गया यह धर्म सांदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं है, प्रत्यक्ष है, तत्काल फलदायक है, आओ और देखो कहलाने योग्य है, निर्वाण तक ले जाने वाला है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साक्षात्कार करने के योग्य है ना। धर्म का अनुभव जो है करने के योग्य यह भगवान बुद्ध ने धर्म कहा गया है। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने से उसका चित्त प्रशांत हो जाता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहरण होता है। विशाखे इससे कहते हैं कि आर्य श्रावक धर्म उपोषित रखता है, धर्म के साथ रहता है, धर्म के साथ रहता है, धर्म को लेकर उसका चित्त प्रशांत हो जाता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहरण होता है। इस प्रकार विशाखे मैल चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है ना। तो भगवान आगे कहते हैं कि मैल चित्त को उपाय से निर्मल किया जा सकता है, विशाखे मैल चित्त को उपाय से निर्मल किया जा सकता है। यह विशाखे आर्य श्रावक संघ का अनुस्मरण करता है।
सुमार्ग पर चलने वाला भगवान का श्रावक संग, रुजु मार्ग पर चलने वाला भगवान का श्रावक संग, न्याय मार्ग पर चलने वाला भगवान का श्रावक संग। यह जो मार्ग फल प्राप्त आर्य व्यक्तियों के चार जोड़े हैं, यानी 8 पुद्गल पुरुष है, यही भगवान का श्रावक संग है। आवाहन करने वाला योग्य है, पाहुन आए माने अतिथि बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, अंजलिबद्ध प्रणाम किए जाने योग्य है, लोगों को यही श्रेष्ठतम पुण्य क्षेत्र है। इस प्रकार संघ का अनुस्मरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहाण होता है। जैसे विषा के मैले वस्त्र को उपाय से निर्मल किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मैले वस्त्र होते हैं उनको भी हमें उपाय से मतलब प्रयत्न करने से ही उनका निर्मल किया जा सकता है, उनको साफ किया जा सकता है। विषा के मैले वस्त्र को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? गर्म पानी होने से, खारी मिट्टी होने से, तथा गोबर होने से, पानी होने से, तथा व्यक्ति के प्रयत्न से, है ना। अगर हमें कपड़े साफ करने हैं तो क्या क्या आवश्यकता होती है? पानी होना चाहिए, कपड़े धोने का साबुन होना चाहिए, निरमा होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार सब चीजें होने से, उसके पश्चात मनुष्य के प्रयत्न होने से ही क्या हो जाता है, कपड़े धोने की प्रक्रिया पूरी करने से ही कपड़े का मैल साफ हो जाता है। तो इस प्रकार उपाय करने से अगर वस्त्र के मैल साफ होते थे, तो उसी प्रकार उपाय करने से चित्त के मैल भी साफ होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, अगर हम आर्य श्रावक संघ का अनुस्मरण करें, है ना। माने कि संघ जो है सुमार्ग पर चलने वाला है, सुपड़ी बनो भगवतो श्रावक संघो, झुपड़ी बनो भगवतो श्रावक संघो, न्यायपड़ी बनो भगवतो श्रावक संघो, सामचपड़ी बनो भगवतो श्रावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुष योगानि अट्ठ पुरुष बुग्गला यस्य भगवतो श्रावक संघो आवन्यो भावन्यो दक्षिण्यो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुण्यं केतन लोक साधि। यो जो संघ के गुण हैं उनका अनुस्मरण करने से क्या होगा कि चित्त हमारा प्रशांत होगा, चित्त में आनंद उत्पन्न होगा, है ना। चित्त के जो मैल है उनका प्रहाण होगा। तो इसी प्रकार विषा के चित्त के मैल को उपाय से क्या किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि हमें अच्छे गुणों को अनुस्मरण करना होता है ना। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि शील जो है, शील के जो गुण हैं उनका भी अनुस्मरण करने से क्या होता है कि अ, जो हमारा चित्त है उसके मैल का प्रहाण होता है, चित्त के मैल शांत हो जाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ विशा के आर्य श्रावक अपने शीलों का अनुस्मरण करता है, अखंडित छिद्र रहित बिना धब्बे के पवित्र शुद्ध विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित अकलंकित तथा समाधि की ओर ले जाने वाले शील का अनुस्मरण करने से उसका चित्त प्रशांत हो जाता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्राण होता है। जैसे विषा के मैले शीशों को साफ किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हम दिन भर तो उपोषित पालन करते हैं, तो दिन भर हमारे मन में क्या विचार आने चाहिए? तो पहले तो हमें बुद्ध के गुण अनुस्मरण करने चाहिए, धर्म के संघ के गुण अनुस्मरण करने चाहिए। तो उसके पश्चात भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ शील है, शीलों के जो गुण है, शीलों का जो लाभ है, उनको भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि अगर हमारा शील अखंडित है, छिद्र रहित है, बिना धब्बे वाला है, पवित्र है, शुद्ध है, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित है, अकलंकित है, तो यही शील जो है हमारी समाधि की ओर ले जाने वाला है। तो समाधि जब हमें सम्यक समाधि प्राप्त होगी तो सम्यक, उसके बाद सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त होगा, और उसके बाद सम्यक विमुक्ति यानी कि जो प्रज्ञा है उसका हमें साक्षात्कार होगा। तो इसी प्रकार दिन भर जो कुछ भी हम 8 शील पालन करने वाले हैं, यानी कि जो पंचशील है उसके बाद जो अष्टशील है ना। पंचशील तो हमने देख लिए हैं, तो अष्टशील में कौन से शील आते हैं? तो 3 शील और ऐड हो जाती है। तो उसमें क्या कहा गया है कि विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापन समाधि, यानी कि हमें विकाल भोजन नहीं करना, माने एक ही समय हमें भोजन करना है, और दिन भर मतलब कुछ भी नहीं खाना। जैसे कि गोवे है, गोपाल उपोषित में क्या हो जाता है कि हम ये खाते हैं वह खाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा उपोषित है। तो उस प्रकार नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ एक ही बार खाना है, और उसका भी प्रमाण देखते हुए हमें अन्न का सेवन करना है, भोजन का सेवन करना है। तो उसको ही कहा जाता है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मानी कि मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें समाधि, चित्त में क्या होगे कि अकुशल विचार नहीं उत्पन्न होंगे। अगर चित्त में कोई विचार उत्पन्न होंगे तो हमें क्या करना है, उसको नियंत्रित करना है। कैसे नियंत्रित करेंगे? तो बुद्ध धम्म संघ के गुण हम अनुस्मरण कर सकते हैं।
उसके पश्चात क्या कर सकते हैं हम, ध्यान अगर हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, तो उस समय हमें चित्त की एकाग्रता का अनुभव होगा, है ना। यदि हम भरपेट भोजन करेंगे और उसके बाद ध्यान में बैठेंगे तो हमें जो थिन विद्या है, माने कि जो आलस्य है, वह ग्रहण कर लेगा, हमारे चित्त को ग्रहण कर लेगा, और यह क्या हो गया, आलस्य जो है अकुशल विचार है। तो अकुशल मैल है, चित्त का मैल है, इससे क्या होगा, हमें प्रज्ञा विकसित नहीं हो जाएगी। तो विकाल भोजन माने कि एक ही समय भोजन करने से क्या होगा कि हमें समाधि में लाभ होगा। अगर हम ध्यान करेंगे, अगर उस दिन हम मेडिटेशन करेंगे, तो उसका क्या होगा, हमारा चित्त है जो है एकाग्रित होगा। किंतु अगर हम खाने के पश्चात ही ध्यान करने बैठेंगे तो चित्त है जो एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार हमें विकाल भोजन, वेरमणि, सिक्खापदम, समाधि आदि का शील ग्रहण करना है। उसके पश्चात क्या करना है ग्रहण, कि नच्च गीत वादित विसुख दसन माला गंध विलेपन धारण विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। माने कि जो नच गीत वादित, जो नाच गाने जो मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उसका हमें उस दिन भर सेवन नहीं करना है। नच गीत वादित विसुख दसन, जो कुछ भी हमें मनोरंजक एंटरटेनमेंट करने वाले जो कुछ भी वस्तुएं होती है, जो होती है, उनको देखना नहीं है ना। माला गंध विलेपन धारण, कोई प्रकार की माला हमें ग्रहण करनी नहीं चाहिए, लेपन है ना। तो हमें माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना, है ना, अच्छे प्रकार के जो गंध है, अच्छे प्रकार के आभूषण है, उनका जो है उस दिन हमें त्याग करना होता है ना। विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। तो इससे क्या होगा कि हमारे हम मतलब माने हम मेकअप क्यों करते हैं, हम ये सब अच्छे अच्छे वस्त्र क्यों परिधान करते हैं, हम जो है मतलब समाज में रहते हैं और समाज में दिखाना चाहते हैं कि हमारा कुछ तो भी स्टैंडर्ड है। तो समाज को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हम अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छा अच्छा मेकअप जो है ग्रहण करते हैं। किंतु हमें उस दिन इस प्रकार का मेकअप जो है ग्रहण नहीं करना है ना। हमें उस दिन जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है उसका त्याग करना है। जो कुछ भी नेचुरल है, नेचुरल कैसे है, माने कि हम जो कुछ भी है ना, नैसर्गिक हमें मिला है, नैसर्गिक तो हमें सिर्फ यही जो है कान नाक आँख मुंह मिले हैं। तो इन पर हमें आवरण नहीं करना है, किसी प्रकार का विलेपन धारण नहीं करना है। तो यही क्या होगा, हमें उपोषद कहलाएगा। तो यही आर्य उपोषद होगा कि अगर हम शीलों का पालन करें, है ना। हम क्या होगा कि अगर हम उस दिन जो है महिलाएं बहुत सारा मेकअप करती है, तो मेकअप करने से क्या होगा, उनका जो मतलब जो कुछ भी पार्टनर है, जो कुछ भी उनका साथी है, तो वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट होने से क्या होगा कि हमारा भी शील खंडित होगा, उनका भी शील खंडित होगा। तो इस शील का खंडन ना हो, तो इसीलिए क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो सौंदर्य वान दिखने वाले जो कुछ भी लेपन है, जो कुछ भी मेकअप की सामग्री है, उनका उपयोग नहीं करना। अलंकार है या कुछ महंगे महंगे वस्त्र है, उनका परिधान नहीं करना, है ना। अगर हम महंगे अलंकार, महंगे वस्त्र धारण करके अगर किसी पब्लिक में जाएंगे, तो हो सकता है कि वहां हमें चोरी का भय भी सताने लगे। हमारे गले में सोने की माला है तो कोई चोर आकर इसे चुरा ना सके, तो यह भी हमारे मन में विचार आएगा। लेकिन अगर हम सादे वस्त्र हमने परिधान किए हैं और हम पब्लिक जगह पे जाते हैं, तो वहां पे हमें इस चीज का संकोच नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर हम सफेद वस्त्र भी उस दिन पहनने चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तो सफेद वस्त्र पहनने से क्या होगा कि अगर दूसरा व्यक्ति हमें देखेगा, तो उसके मन में आसक्ति, हमारे देह के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो दूसरों के मन में भी हम एक विरक्ति की भावना निर्माण कर रहे हैं, दूसरों के मन में भी हम आसक्ति नहीं जगा रहे हैं। उसके मन के मैल साफ करने में हमारा अगर जो बिहेवियर है, हमारा अगर ये जो रूप है, हमारे अगर वस्त्र अलंकार अगर इस तरह कारीगर होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, साधारण से साधारण जो वस्त्र है, साधारण से साधारण जो आभूषण है, साधारण से साधारण जो मेकअप है, उस दिन लगाना चाहिए। ताकि क्या होगा कि दूसरों के मन में भी चित्तमेल उत्पन्न ना हो और अपने मन में भी चित्तमेल उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार हमें नच्च गीत वादित विसुख दसना, है ना, यानी नाच गाने जो तमाशे है, वो देखने से क्या होगा, चित्त में मेले मतलब विकार उत्पन्न होंगे, अलग अलग प्रकार के वितर्क उत्पन्न होंगे। तो यह क्या होगा, हमारे समाधि में बाधक नहीं हो, हमारे समाधि में बाधक होगा, चित्त में मैल उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार हमें जो कुछ भी लोभ उत्पन्न करने वाले पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है,
जो कुछ भी लोभ, द्वेष, मोह उत्पन्न करने वाले पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, उनका सेवन नहीं करना है ना। तो यही क्या होगा, हमारा आर्य उपनिषद कहलाएगा। उसके पश्चात क्या कहा गया है कि उच्च सेना महासेना वीरमणि सिक्खापदम समाधियानी, कि हमें ऊंचा जो स्थान है वह ग्रहण नहीं करना। महासेना माने कि जो मुलायम, हमें जो प्लेजर युक्त या कंफर्टेबल लग्जरियस जो हमारा बेड होता है, सोफा होता है, कुशन होता है, उनका भी हमें उस दिन उपयोग नहीं करना। क्योंकि क्या होगा, उनका सेवन करने में हमें मद या जो हम कहते हैं कि थिनमिद्य हमारा बढ़ेगा, हमें नींद आएगी, या फिर एक कंफर्ट जोन में रहने से हम जो है हमारे जीवन की जो कि कठिनाइयां है उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे। जाने की माने कि कोई श्रमण है, कोई भिक्षु है, कोई साधु सन्यासी है, तो वो जमीन पर सोते हैं। तो वो जमीन पर इसलिए सोते हैं क्योंकि कम से कम साधन जो है उनके पास उपलब्ध होते हैं, और कम से कम साधन में वो अपने जीवन जो है, अपने लाइफ जो है उनका गुजारना करते हैं। तो कम से कम सामग्री में भी हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो यह जब हमें समझ में आ जाएगा तब क्या होगा कि हमारे जो कुछ भी लोभ है वो ज्यादा उत्पन्न नहीं होंगे, हमारे चित्त के मैल है जो ज्यादा उत्पन्न नहीं होंगे, आसक्तियां कम हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमें ये चिंतन मनन करने की जो प्रोसेस है वह अच्छी हो जानी चाहिए, है ना, धम्म के मार्ग पर की होनी चाहिए। तो उसका अगर यदि हम सेवन करें, माने कि धर्म के चिंतन मनन का अगर हम सेवन करें, मन से सेवन करें, तो क्या हो जाएगा कि हमें प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यह 8 शील है, दिन भर हमने क्या शील पालन किए, उसको अच्छी तरह से चिंतन मनन करते हुए, उनके प्रति स्मृतिमान रहते हुए, माने कि मुझे आज हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, चाहे कोई भी कोई कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इस शीलों का खंडन नहीं हो जाना चाहिए। यही हमें स्मृति दिन भर रखनी होती है ना। मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना, एक ही समय खाना खाना, जो कुछ भी नाच गाने, सुख दर्शन है, आभूषण के सामान है, उनका सेवन नहीं करना, उनका उपयोग नहीं करना, और जो उच्चा सेना महासेना है उनका भी हमें आज के दिन त्याग करना है। माने कि एक सन्यासी ऐसा होता है, उसकी तरह एक दिन हमें बिताना होता है। तो इसका एक हमें लाभ हो जाता है कि हमारा शील जो है अखंडित हो जाता है, छिद्र रहित हो जाता है, बिना धब्बे के हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो जाता है, अकलंकित तथा समाधि की ओर ले जाने वाला होता है। और इस शील का अगर हम चिंतन मनन करें तो क्या होगा, वह आर्य उपोषित कहलाएगा। ना कि उपोषित का यह मीनिंग नहीं है कि एक दिन मतलब दिन भर में एक ही बार खाना खाए और चित्त में जो कुछ भी वितर्क विचार उठे, चित्त में जो कुछ भी लोभ देश मोह के विचार उठे, हिंसा के विचार उठे, तो ऐसा नहीं है, यह सील नहीं है, यह उपोषद नहीं है, यह आर्य उपोषद नहीं है। तो आर्य उपोषद भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में समझाया है, तो उसको हमें समझना है कि किस प्रकार उपोषद का मीनिंग क्या है, आर्य उपोषद का मीनिंग क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य यह है कि हमें चित्त के मैल को नष्ट करना है, उनका प्रहार करना है। उसके पश्चात हमारे चित्त में आनंद उत्पन्न होगा, है ना। जिस चीज मतलब आनंद माने कि यह स्पिरिचुअल आनंद है ना, मतलब कि श्रद्धा से जो उत्पन्न होने वाला आनंद है वह उस दिन में उत्पन्न हो जाना चाहिए, है ना। माने कि हम दान करें तो दान करने से हमें क्या हो जाना चाहिए, आनंद उत्पन्न हो जाना चाहिए, है ना। माने कि हम बिहार में जाएंगे और बिहार में अच्छी तरह झाड़ झाड़ पोछ करेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह ये रंगोली है अगर हम वहां डालेंगे, तो अगर कोई आगंतुक वहां आता है तो वह देखेगा कि कितना सुंदर बिहार है ना, कितनी सुंदर रंगोली यहाँ पे डाली है, किसने डाली है, कितने अच्छे अच्छे प्रकार के पुष्प यहाँ रखे हैं। तो उसके मन में प्रसन्नता जाग जाएगी। तो यह प्रसन्नता निर्माण करने वाला कृत्य अगर आपने किया है तो यह क्या हो गया है, आपका पुण्य कर्म हो गया है ना। तो इस प्रकार हमें प्रसन्नता निर्माण करने वाले काम करने हैं। यह जो आनंद चित्त में उत्पन्न होता है, माने कि प्रसन्नता चित्त में उत्पन्न होती है ना। कोई अगर दान करना कार्य कर रहा है, कोई अगर बिहार के झाड़ कुछ कर रहा है, तो हमें उसे देखकर प्रसन्नता का भाव मन में उत्पन्न होना चाहिए, है ना। तो उत्पन्न होता है, तो उसके इस प्रकार के मन को प्रसन्नता करने वाले भाव अगर मन में उत्पन्न होते हैं, तो यह क्या होता है, चित्त के क्लेशों का प्रहार होता है
है ना। भगवान बुद्ध ने कहा है सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपणम एतम बुद्धान शासनम। माने कि सब पापस्य अकरणम, अगर हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, पाप कर्म माने कि दूसरों के दूसरों के जीवन में दुख निर्माण कर रहे हैं, तो यह पाप कर्म हो गया, है ना। चोरी करने से, व्यभिचार करने से, हिंसा करने से दूसरों को हम दुखी कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया, पाप कर्म हो गया। और क्या होगा कि अगर हम खुद के ही जीवन में लोभ द्वेष मोह निर्माण कर रहे हैं, तो यह भी पाप कर्म हो गया, चित्त का मैल निर्माण हमने कर दिया। तो इसके विपरीत अगर हम करें, माने इसके विपरीत क्या करें, सब पाप से अकरण, तो इसके विपरीत क्या कर सकते हैं हम कि कुशल संपदा, माने कि जो कुछ भी कुशल कर्म है, प्राणी हिंसा नहीं करने तो प्राणियों का लालन पालन करें। उस दिन किसी प्राणियों को भूखा दिखे तो उसको क्या करे, खाना खिलाए, है ना। तो प्राणी मतलब कि मनुष्य प्राणी भी उसमें आ सकते हैं, है ना। तो सभी प्राणी, समस्त जीवन के जगत के प्राणी, उनको अगर एक भी चींटी है तो चींटी का भी उस दिन हमें क्या करना चाहिए, संभाल के उसके जीवन को बचाना चाहिए, है ना। झाड़ फूक करते हुए कहीं चींटी ना मर जाए, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना। उसके बाद झूठ नहीं बोलना है, मुसावादा भी माने कि मुसावादा तो मुरुषावादा कहा गया है, तो इसका अर्थ होता है कि झूठ बोलने के साथ साथ हमें कठोर वाणी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें सम्यक वाचा जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, है ना। अगर हमारे शब्द से किसी का मन दुखता है, तो उस समय हमें शब्द मतलब उपयोग भी नहीं लाने चाहिए, है ना। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, मौन का पालन करें तो यह अधिक लाभदायी हो सकता है। तो इस प्रकार हमें शीलों का अच्छी तरह से, एकदम प्रज्ञा से, एकदम कुशल तर्क वितर्क करके क्या करना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि इस चित्त मतलब जो कुछ शील पालन है, भगवान बुद्ध का धर्म का पालन है, वह उस दिन भर में कैसे हमारे जीवन में उतारो, है ना। तो यही ख्याल जो है दिन भर होना चाहिए, है ना। तो अगर यह ख्याल हमारे दिन भर में है, मन को प्रसन्न करने वाले कार्य उस दिन हम कर रहे हैं, कोई धम्म की किताब जो है पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, समाधि प्रज्ञा का भावना कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया, उस दिन भर में हमने कुशल चित्त की उत्पत्ति की है ना। सब वापसाकरण किया तो कुशल से उपसंपदा, कुशल कर्मों की उपसंपदा की है। तो इसी से क्या होगा, सचित्त परियोधपणा, हमारा चित्त जो है बिल्कुल जो शीशे के समान शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो शीशे के समान अगर हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और उस वक्त अगर हम चित्त में जो कुछ भी विकार उत्पन्न हो रहे उसको देखते रहे, उस समय अगर हम प्रज्ञा हमारे जगह है, तो क्या होगा, हमें निश्चित ही प्रज्ञा का साक्षात्कार होगा। जो कुछ भी भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध ने जो बताया, निर्वाण के जो अवस्था है, श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अनंत अवस्था है, यह हमें उससे प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार यह शील जो है हमारे समाधि की ओर सहायता करता है, और समाधि जो है हमारे प्रज्ञा विकसित करने में, निर्वाण के और निर्वाणगामी जो प्रज्ञा है वहां से हमें उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार क्या है, हमें शील का पालन करना है, दिन भर जो है उपसद ग्रहण करना है। तो भगवान आगे भी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, देवतानुस्मृति भी कहते कर सकते हैं, कि जैसे कि चातु महाराजिक देवता है, तामसिक देवता है, याम देवता है, तुषिता देवता है, निवारणति देवता है, परिनिम्मित वसवती देवता है, ब्रह्म कायिक देवता है, और इससे भी आगे कई देवता है। जिस प्रकार श्रद्धा से समन्वागत युक्त वे देवता इस लोक से मरकर वहां उत्पन्न होते हैं, मुझे भी उस प्रकार श्रद्धा है। जिस प्रकार, है ना, मानो कि जो देवता लोक में उत्पन्न होने का जरिया क्या बताया भगवान बुद्ध ने, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो श्रद्धा कोई व्यक्ति में है और व्यक्ति मर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, देवता भूमि में उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि श्रद्धा से समन्वागत वे देवता इस लोक से मरकर वहां उत्पन्न हुए, मुझ में भी इस प्रकार की श्रद्धा है, तो श्रद्धा नहीं है तो बढ़ानी चाहिए, है ना। जिस प्रकार के शील से समन्वागत वे देवता इस लोक से मरकर वहां उत्पन्न हुए, मुझ में भी उसी प्रकार का शील है। तो अगर मुझ में शील है तो उसका चिंतन मनन करना चाहिए, नहीं है तो उसको बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार के श्रुत ज्ञान से समन्वागत वे देवता इस लोक से मरकर वहां उत्पन्न हुए, है ना। श्रुत श्रुत ज्ञान माने कि जो धम्म है उन्होंने श्रवण किया, तो धम्म माने सिर्फ धम्म श्रवण करने से भी जो है कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी जो है देवता भूमि में उत्पन्न हो जाता है। तो उस प्रकार का धर्म मैंने भी श्रुत किया है, यह ख्याल में रखकर उसका चिंतन मनन कर कर क्या करना चाहिए,
मुझ में भी उसी प्रकार का ज्ञान है जिस प्रकार के त्याग से समन्वयगत वे देवता इस लोक से मरकर वह उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्या करना चाहिए, हमें धारणा करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए, मन में इस प्रकार के विचार लाने चाहिए। तो यह क्या हो जाती है, देवतानुस्मृति हो जाती है। और देवतानुस्मृति करने के लाभ क्या होते हैं कि हम हमारा यदि इस लोक में मरण हो जाता है तो हम देवता भूमि में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि देवता के बारे में सोचकर चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है, चित्त के मेल है उनका प्राण होता है। इसी प्रकार विसा के मेले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है ना। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, विसाखे वह आर्य श्रावक यह विचार करता है, अनंत जीवन भर प्राणी हिंसा छोड़ प्राणी हिंसा से विरत होकर दंड त्यागी, शस्त्र त्यागी, पाप भीरु, दयावान, सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकंपा करते विचरते हैं। मैं भी आज की रात और यह दिन प्राणी हिंसा छोड़ प्राणी हिंसा से विरत होकर दंड त्यागी, शस्त्र त्यागी, पाप भीरु, दयावान होकर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकंपा करते हुए विहार करूं। इस अंश में मैं भी अरंतों की तरह अनुकरण करने वाला होऊंगा तथा मेरा उपोषद पूरा होगा, है ना। भगवान कहते हैं कि उपोषद कब पूरा होगा, कि जब आपकी जो धारा है, आपकी जो आचरण है वह अनंत की तरह नहीं हो जाए, है ना। तो जब तक आपका आचरण अनंत की तरह नहीं हो जाएगा तब तक आपको जो विद्या है जिससे अनंत प्राप्त होते हैं, अनंत अवस्था प्राप्त होती है, वह आपको उत्पन्न नहीं होने वाली, है ना। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि विद्या चरण संपन्न, है ना। हम कहते हैं ना भगवंत क्या है, विद्या चरण संपन्न, माने कि जैसी उन्हें विद्या है उन वैसे ही उनका आचरण है। तो भगवान कहते हैं कि हमें दो ही चीज जो है जीवन में होनी चाहिए, तो हमारे पास प्रज्ञा होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, या फिर हमारे पास आचरण होना चाहिए। तो आचरण में क्या होता है कि हमारा बिहेवियर जो है, हमारे जो कुछ भी आचरण में शील और समाधि आ जाते हैं, किंतु यह जो हमारा स्वभाव है यह कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अनंत की तरह, बिल्कुल मुक्त अवस्था में जो कुछ भी प्राणी पहुंचे हैं, जो कुछ भी मनुष्य पहुंचे हैं, उनकी तरह हमारा आचरण होने से क्या होगा, वैसा आचरण करने से हमें क्या हो जाएगा, उसी की तरह उनके तरह ज्ञान जो है उत्पन्न हो जाएगा, है ना। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक हम बन नहीं जाते तब तक क्या करना चाहिए, हमें उसका जो है मतलब फेक करना है, उसका एक फेक आचरण हमें करना है जब तक हम वो बन नहीं जाते, है ना। अगर हमें शिक्षक बनना है तो हमें शिक्षक की तरह आचरण करना चाहिए, है ना। तो अगर हमारा लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह हमें आचरण करना चाहिए। या फिर हमें किसी अच्छी पोस्ट पर जाना है तो पोस्ट पर जाने से मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, वो बॉस के गुण क्या होते हैं, तो उसका हमें आचरण करना होता है। हम फेक बॉस मतलब हमारे जीवन में बन सकते हैं, है ना। एक अगर हमें नेता बनना है तो नेता के जो कुछ भी व्यवहार होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, उनके जो गुण होते हैं, वो हमें लाने चाहिए, है ना। माने कि नेता का क्या स्वभाव होता है कि वो दूसरों को मार्गदर्शन करता है, दूसरों को सपोर्ट करता है, तो हमें भी उस प्रकार जब तक हम नेता बनने जाते, जब तक हम उस स्टेज तक पहुंचने जाते, तब तक हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस प्रकार का आचरण कर सकते हैं। तो उसका आचरण करते करते एक दिन क्या हो जाएगा, अवश्य हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो यह अनंत जो है, मुक्त अवस्था के जो प्राणी हैं, उनका कैसा आचरण होता है, तो वो दिन भर क्या करते हैं, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, मूषावाद नहीं करते, वो सब इन चोरी को छोड़कर विरत रहते हैं, ब्रह्मचार्य का अनाचार रहित मैथुन ग्राम्य धर्म से विरत रहते हैं, मुशावात से छोड़कर कभी झूठ न बोलने वाले होते हैं, है ना। जीवन भर परंत अरंत कभी सुरा मेरे मध्य का पालन नहीं करते, है ना। तो उससे वो विरत रहते हैं। तो इसी प्रकार मुझे भी क्या करना चाहिए, मैं भी आज की रात और यह दिन पूरा दिन यह जो शील है, माने कि पानातिपाता हो, अदिन्न दाना हो, सुरा मेरे मच हो, जो कुछ भी शील है, उन वस्तुओं से विरत होकर रहूं, और इस अंश में मैं भी अनंतों का अनुकरण करने वाला होऊंगा तथा मेरा उपनिषद जो है तो पूरा होगा। तो अनंत वो दिन भर कहते, दिन भर माने कि वो जीवन भर इन चीजों का पालन करते हैं, क्षण प्रतिक्षण इन चीजों का पालन करते हैं। तो मैं आज के रात और आज के दिन क्यों ना इन चीजों का पालन करूं, इस प्रकार विचारण कर
अरंतों के अनुकरण कर मैं भी इस मेरा उपोषद जो है पूरा करूंगा। इसका ख्याल हमें लाना चाहिए, इसका स्मरण हमें करना चाहिए, है ना। तो अनंत जीवन भर एक रात्रि रात्रि व्यक्त भोजन व्यक्त विकाल भोजन से विरत होकर रहते हैं, तो मैं भी आज की रात और यह दिन एक आहारी रात्र भोजन से व्यक्त विकाल भोजन से विरत होकर रहूंगा। इस अंश में मैं भी अरंतों की तरह अनुकरण करूंगा और करने वाला होऊंगा तथा मेरा उपोषण पूरा होगा। अनंत जीवन भर नाचने गाने बजाने तमाशे देखने माला गंध विलेपन धारण बंधन आदि जो विभूषण करने के सामान है उनसे विरत रहते हैं। मैं भी आज की रात यह दिन नाचने गाने बजाने तमाशा देखने माला गंध विलेपन धारण बंधन आदि जो विभूषण करने वाले सामान है उनसे विरत रहकर बिताऊं। इस अंश में मैं भी अरंतों का अनुकरण करने वाला होऊंगा तथा मेरा उपोषण पूरा होगा। अरंत जीवन भर उच्च शैया महाशैया छोड़ उच्च शैया महाशैया को विरत होकर नीचा शैया चारपाई चटाई को काम में लाते हैं। मैं भी आज की रात और दिन भर यह उच्चाशैया महाशैया को छोड़ उच्चाशैया महाशैया से विरत होकर नीचा शैयासन चारपाई या चटाई से ही काम चलाऊंगा। तो इस अंश में मैं भी अरंतों का अनुकरण करने वाला होऊंगा तथा मेरा उपोषण जो है पूरा होगा। बुद्ध कहते हैं विसाखे इस प्रकार आर्य उपोषण होता है। विसाखे इस प्रकार रखा गया आर्य उपोषण महान फल वाला होता है, महान लाभ वाला होता है, यह महान प्रकाश वाला होता है तथा बहुत दूर तक व्याप्त होने वाला होता है। तो इसी उपोषण इसी आर्य उपोषण पालन करने से हमें महान लाभ मिलेगा। महान लाभ मिलने से क्या यह जो शील है इस शील का प्रकाश माने कि जो कुछ भी हमने आज आचरण किया वो कैसे किया उसकी जो स्मृति हमें जो दृष्टि आज उत्पन्न हुई वो दृष्टि भी बहुत काल तक रहेगी। और इसका अगर हम संचय करते करते जाए तो एक वक्त तक हमें जो कुछ भी प्रज्ञा है अनित्य दुख अनात्मा का साक्षात्कार है वो पूरी तरह से एक ना एक दिन हो जाएगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि यह जो है बहुत लाभ वाला है, बहुत महान प्रकाश करने वाला है और दूर तक व्याप्त रहने वाला है। तो कितने दूर व्याप्त रहने वाला है, तो भगवान कहते हैं कि विशाखे जैसे कोई इन 16 महान सप्त रत्न बहुत महाजनों पद का ऐश्वर्य अधिपति राज्य करे, जैसे अंगों का मगधों का कौशिकों का कौशलों का वज्रों का मल्लों का चेदियों का वंगों का पुरुओं का पांचालों का मत्स्यों का शौरसेनों का अश्मों का अवंतियों का गंधारों का कंबोज का जो जो कुछ भी महाजनपद थे राज्य थे वह 16 राज्यों का वह राजा है, जो अधिपति है वह अष्टांग उपोषद के 16वीं कला के भी बराबर नहीं होता ना। जो कुछ भी राजा है चक्रवर्ती राजा है वह जो कुछ भी राज्य का सुख जो है उपभोग करता है तो वह उपभोग कितना है, तो भगवान कहते हैं कि उनका उपभोग जो है आर्य उपोषद अष्टांग उपोषद के धारण करने वाले व्यक्ति के 16वीं कली के बराबर भी नहीं होता। नहीं कि एक राजा जो है 16 मतलब 16 चक्रवर्ती सम्राट एक तरफ और एक उपोषदधारी जो व्यक्ति है वह एक तरफ, मतलब उसका जो लाभ है उसका जो सुख है वो एक तरफ है और 16 राजाओं का सुख एक तरफ है। इस प्रकार जो है आर्य अष्टांग उपोषद जो है लाभदायी होता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा है कि यह है जो उपोषद हमें लाभ देने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति अष्टांग उपोषद की धारणा करता है भावना करता है तो मृत्यु उपरांत वो अगर शरीर छूटने के बाद अगर वो जाता है तो वो देवता लोक में जाएगा। तो कौन से देवता लोक में जा सकता है, तो चातु महाराजिक देवता है, तावंती देवता है, निम्बारण देवता है, तो कई सारे देवता है ना। 26 प्रकार के देवता है, 26 प्रकार के देवता है, उनमें क्या हो जाएगा उस व्यक्ति का जन्म हो जाएगा और वो वहां पे सुख अवस्था में रह पाएगा, है ना। तो जो दुख है दुख की अवस्था है वो सिर्फ निरय लोक है, प्रेत लोक है, तिरछान लोक है या मनुष्य लोक है, उसमें ही सुख दुख की अवस्था होती है। किंतु जो देवता लोक है उनमें क्या होता है सुख की अवस्था होती है। किंतु भगवान कहते हैं कि वह देवता लोग भी कभी ना कभी मरने वाले होते हैं, कभी ना कभी उनका मरण होने वाला होता है। तो एक ना एक दिन जब उनके पुण्य का क्षय हो जाएगा तो वह वहां से चुप होकर किसी मनुष्य योनि में या फिर किसी दूसरे योनि में उत्पन्न होने वाले होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारा अल्टीमेट जो गोल है, हमारा परम लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए, कि लोकोत्तर अवस्था है
यह सब 31 जो लोक है, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसके परे की जो अवस्था है, श्रोतापन्न, चक्रोदागामी, अनागामी, अनंत अवस्था है, बुद्ध अवस्था है, यह अवस्था हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो उस इसका ही हमें एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए हमें शील का कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना। तो शील का पालन, हम पंचशील तो दररोज मतलब हर रोज जो है पंचशील का पालन करना तो है, किंतु उपोषित का पालन हमें उपोषित के दिन करना होता है। तो उपोषित के दिन कौन से है, तो बुद्ध कहते हैं कि जो चतुर्दशी है, माने अमावस्या है, पूर्णिमा है, उसके बाद जो कृष्णाष्टमी है, शुक्लाष्टमी है, जो महीना एक महीने में 4 दिन जो है हमें उपोषित का पालन करना चाहिए, है ना। जो उपोषित शील है, अष्टांग शील है, उनका पालन करना चाहिए। तो उनके पालन के बहुत सारे लाभ जो है तथागत ने कहे हैं कि यह हमें अंत तक निर्वाण तक भी ले जाने में सहायक हो सकते हैं। तो उपोषित कैसे पालन करना है, तो यह हमने आज उपोषित सूत्र जो है हमने आज इसका विश्लेषण किया। तो हमें भी इस सूत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अष्टांग उपोषित को अच्छी तरह से पालन करने से जो कुछ भी उसके लाभ है, धर्म के लाभ तो अकालिक ही है ना। तो आपको बस देखने हैं, आपको बस क्या करना चाहिए, स्मृतिमान रहकर धर्म का पालन करना चाहिए, प्रज्ञापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सत्य वचन से सबका मंगल हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सभी सबका जो है सुखी हो, सुखी हो, सुखी। साधु साधु साधु। आदरणीय भंते जिनको हम अभी याचना करेंगे पुण्यानुमोदन के लिए। प्रथमतः हम बुद्ध, धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे, फिर पुण्यानुमोदन याचना करेंगे, फिर भंते जी पुण्यानुमोदन लेंगे और लास्ट में सेशन एंड कर देंगे। सभी उपासक उपासिका जुड़े हुए सभी साधक आप हाथ जोड़िए। हम बुद्ध, धम्म और संघ को याचना कर रहे हैं, क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्मं संदिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघं पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। अभी मैं बंदी जी आपको पुण्यानुमोदन याचना करूंगा, आप पुण्यानुमोदन लीजिए। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कतं पुण्यं दैल्यं दातव्यम्। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। साधु साधु साधु, कमामे कमामे कमामे। पुण्यानुमोदन। दुख पताजनि दुखा, भय पताजनि भया, शोक पताजनि शोका, हुन्तु सब्बे विपाणिनो। एतावता च अम्मेहि तुम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं। सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु शब्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। सब्बे बुद्धा बलपता पक्षिकानञ्च यं बलम्। अरहन्तानं च तेजेन रक्तं बन्धामि सब्बसो। आकाशठा च भूमठा देवानागा महिद्दिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं। चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता।
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सर्वांच मंगल। सर्वजन सुखी सुखी सुखी।